हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप जनवरी से पढ़कर बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कैसे करें। आज की यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप मुझे अपने 5 मिनट दें। 5 मिनट में हम बात करेंगे कि आप बहुत ही कम समय में, यानी कि देखिए आपका नवंबर निकल गया, दिसंबर में निकल गया, अब आ गई है जनवरी। ठीक है, तो आप जनवरी से पढ़कर इतने कम समय में बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कैसे करें। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तब भी आप 90% मार्क्स पक्का लाएंगे। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो को जो देख रहे हैं वो 3 तरह के लोग हो सकते हैं। ठीक है, आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, एक तो वो होंगे, और दूसरे वो होंगे जिन्होंने कुछ तो मतलब पढ़ लिया है, मतलब कन्फ्यूजन में है ये आंसर इसका सही है या नहीं, मतलब कुछ मतलब कन्फ्यूजन में चल रहे हैं। ठीक है, और एक वो लोग होंगे जिन्होंने अभी तक पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। उनके लिए वेरी गुड, आप इसी तरह अच्छे से कंटिन्यू पढ़ाई करते रहें। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो क्या आप पास हो सकते हैं। इसका आंसर है हाँ, आप पास भी होंगे और आप 90% मार्क्स पक्का लाएंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहें और आपको वीडियो को अंत तक देखना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सिलेबस जान लो। देखिए सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि सिलेबस में कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है और कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है और कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको यही नहीं पता है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है तो आप क्या करोगे कि जो चैप्टर इम्पोर्टेंट नहीं है उसको आप ज़्यादा पढ़ रहे हो और जो चैप्टर इम्पोर्टेंट है उसको आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है आपको। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है उनको आपको मार्क लगा लेना है। ठीक है, मार्क लगाने के बाद फिर आपको क्या करना है, देखिए इंपॉर्टेंट चैप्टर के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ने हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस में हर सब्जेक्ट में आपको कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके आपको मार्क लगा लेना है। मार्क लगाने के बाद फिर आपको क्या करना है, उन्हीं जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं उन्हीं के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ रहे हैं। आप जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं उनके आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लें। ठीक है, अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सभी विषय को बराबर पढ़ें। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी विषय को आपको बराबर पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आपको मैथ्स अच्छा लगता है, आप मैथ्स को पढ़ रहे हैं, आपको इंग्लिश कम अच्छा लगता है, इंग्लिश को छोड़ दिया है। अब आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि आपके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। जितना टाइम आप मैथ्स को दे रहे हैं उतना टाइम आप इंग्लिश को दें और उतना ही टाइम हिंदी को दें, उतना ही टाइम आप सभी सब्जेक्ट को दें, क्योंकि जितने भी सभी सब्जेक्ट हैं वो आपको बराबर मार्क्स देने वाले हैं। ऐसा तो नहीं है मैथ्स आपको 100 नंबर देगा और हिंदी आपको 100 नंबर नहीं देगा, तो ऐसा नहीं है। आपको सभी सब्जेक्ट को अच्छी तरह से पढ़ना है और बराबर पढ़ना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है कि यार ये सब्जेक्ट मैं बाद में पढ़ूंगा, तो ऐसा आपको नहीं करना है। अब आपके पास इतना टाइम नहीं बचा है, आपको सभी विषय को बराबर पढ़ना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, आपका लक्ष्य पता होना चाहिए। आपका लक्ष्य क्या है, जब आपका लक्ष्य पता होगा तभी तो आप आगे बढ़ सकते हो। ये तो वही वाली बात हो गई, आपको लक्ष्य पता ही नहीं है, आपको मंजिल पता ही नहीं है और आप चले ही जा रहे हो, तो आप कहाँ पहुँचोगे। तो आपको लक्ष्य पता होना चाहिए कि मुझे बोर्ड एग्जाम में इतना परसेंट लाना है, 60% लाना है या 70% लाना है या 80% लाना है, 85 लाना है या 90% लाना है। ठीक है, तो आपको लक्ष्य पता करना चाहिए। आपको 90% लाना है तो आप 90% जरूर लाओगे। कैसे लाओगे, 90% लाने के लिए आपको 90% वाली तैयारी करनी होगी। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया कि 90% आप लेके आओगे तो आप 90% नहीं लाओगे। क्यों नहीं लाओगे, जब तक आप 90% वाली तैयारी नहीं करोगे तब तक आप 90% नहीं लाओगे। ठीक है, तो देखिए अब आपको क्या करना है, अब आपको हार्ड वर्क नहीं करना है। ठीक है, अब तक आपने इतना हार्ड वर्क किया, इससे कुछ हुआ, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। अब आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, आप हर चैप्टर को बारीकी से पढ़ें, एक एक हेडिंग पढ़ें, एक एक टॉपिक पढ़ें। अब आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। ठीक है, तो आपको अब हार्ड वर्क नहीं करना है, अब आपको स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, स्मार्ट वर्क कैसे करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं उनको आप मार्क लगा लो। मार्क लगाने के बाद इम्पोर्टेंट चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ें, मॉडल सेट की प्रैक्टिस करें और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, 3 ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन को आप अच्छे से लगा लें। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं उन्हीं से आपका पेपर बनता है। तो इस तरह से आपको स्मार्ट वर्क करना होगा। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आप जनवरी से पढ़कर एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, अब आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आप जनवरी से पढ़कर बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है,
तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।